इस दोपहर के समय मैं आपके सामने विनम्र हृदय के साथ आता हूं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज का यह दिन दिया और सुबह से अब तक अपनी कृपा और सुरक्षा में रखा। जब मैं इस दिन के बीच में आपके सामने खड़ा हूं तो मेरा मन आपकी स्तुति और आराधना से भर जाता है। प्रभु, आप ही मेरे जीवन के आधार हैं और आपकी उपस्थिति ही मुझे शांति और शक्ति देती है। हे प्रभु, इस दोपहर मैं अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपता हूं। सुबह से अब तक जो कुछ भी हुआ, जो काम मैंने किए, जो बातें मैंने कही और जो विचार मेरे मन में आए, उन सबको मैं आपके सामने रखता हूं। अगर किसी भी बात में मुझसे कोई गलती हुई हो, अगर मेरे शब्दों से या मेरे व्यवहार से किसी को दुख पहुंचा हो, तो प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने पवित्र प्रेम से मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए और मुझे नया मन दीजिए। प्रभु, दोपहर का यह समय मेरे लिए विश्राम और आपके साथ जुड़ने का समय बन जाए। इस व्यस्त दिन के बीच में मेरे मन को शांति दीजिए, मेरी आत्मा को ताजगी दीजिए और मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। जब जीवन की जिम्मेदारियां और काम मुझे थका देते हैं, तब आपकी उपस्थिति मुझे नई शक्ति देती है। इसलिए प्रभु, इस समय मुझे अपनी शांति का अनुभव कराए। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सुबह से अब तक मेरी रक्षा की है। आपने मुझे हर बुराई से बचाया और हर खतरे से सुरक्षित रखा। जब मैं अपने काम में लगा हुआ था, तब भी आपका हाथ मेरे ऊपर था। आपने मुझे संभाला और मेरे हर कदम को सुरक्षित रखा। प्रभु, मैं इस दोपहर अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों को आपके हाथों में सौंपता हूं। जो भी काम अभी बाकी हैं, उनमें मुझे बुद्धि और समझ दीजिए। मुझे सही निर्णय लेने की क्षमता दीजिए और मेरे हर प्रयास को आशीष दीजिए। प्रभु, मेरी मेहनत को फलदायी बनाए और मुझे ऐसा बनाए कि मैं अपने काम को ईमानदारी और लगन के साथ कर सकूं। हे पिता, मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें अपनी सुरक्षा में रखिए और उनके जीवन को शांति और खुशियों से भर दीजिए। अगर वे किसी परेशानी या चिंता में हैं, तो प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए। उनके दिलों को शांति दीजिए और उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप हमेशा उनके साथ हैं। प्रभु, इस दोपहर मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, जो लोग दुख और निराशा में हैं और जो लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, आप उनके जीवन में आशा और शक्ति बन जाए। उनके दिलों को सांत्वना दीजिए और उन्हें यह भरोसा दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, इस दिन के बीच में मुझे आपकी उपस्थिति की जरूरत है। मेरे विचारों को पवित्र बनाइए और मेरे दिल को शांत रखिए। जब भी मेरे मन में चिंता आए, तब मुझे याद दिलाए कि आप मेरे साथ हैं और आप मेरे जीवन की हर परिस्थिति को संभाल सकते हैं। प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हमेशा आपकी ओर देखता रहे। जब मैं अपने काम में व्यस्त रहूं, तब भी मेरा मन आपको याद करता रहे। मेरे शब्दों और मेरे कर्मों के द्वारा लोग आपके प्रेम को देख सकें। मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो आपकी महिमा को प्रकट करे। हे पिता, मुझे हर बुरी शक्ति से बचाए। मुझे हर उस प्रलोभन से दूर रखिए जो मुझे आपके मार्ग से भटका सकता है। मेरे मन और मेरे दिल की रक्षा कीजिए ताकि मैं सच्चाई और पवित्रता के मार्ग पर चल सकूं। जब भी मैं कमजोर पड़ूं, तब मुझे अपनी शक्ति दीजिए और मुझे फिर से खड़ा कर दीजिए। आज हम तेरे पवित्र चरणों में विनम्र हृदय के साथ आते हैं। प्रभु, तू हमारा रचने वाला है, तू हमारे जीवन का स्रोत और तू ही हमारी सच्ची आशा है। आज हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नशे की आदत से बंधे हुए हैं, जो इस बंधन से निकलना चाहते हैं लेकिन अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। प्रभु, तू उनकी पुकार सुन और उन्हें इस बंधन से पूरी तरह आजाद कर दे। हे प्रभु, तू जानता है कि नशा कैसे मनुष्य के जीवन को धीरे धीरे जकड़ लेता है। यह शरीर को कमजोर करता है, मन को भ्रमित करता है और आत्मा को दुखी कर देता है। लेकिन प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जहां मनुष्य हार जाता है, वहां से तेरी शक्ति काम करना शुरू करती है। इसलिए आज हम विश्वास के साथ तेरे सामने प्रार्थना करते हैं कि तू हर उस व्यक्ति को छू ले जो नशे की जंजीरों में बंधा हुआ है। हे प्रभु, जिन लोगों ने शराब, तंबाकू, ड्रग्स या किसी भी प्रकार के नशे की आदत को अपने जीवन में जगह दे दी है, आज उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे। उनके दिल में एक नई इच्छा जगा दे कि वे इस आदत को छोड़ दें और एक नया, पवित्र और स्वस्थ जीवन जी सकें। प्रभु, उनके अंदर की कमजोरी को अपनी ताकत से बदल दे। हे परमेश्वर, कई लोग नशा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके दिल में दर्द है,
निराशा है, अकेलापन है या कोई गहरी चोट है, प्रभु आज उन टूटे हुए दिलों को चंगा कर दे। जहां दर्द है वहां अपनी शांति भर दे, जहां निराशा है वहां आशा भर दे, और जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश फैला दे। हे प्रभु, हम जानते हैं कि नशा केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी बंधन बन जाता है। इसलिए प्रभु उन लोगों के मन को नया कर दे, उनके विचारों को बदल दे और उन्हें यह समझ दे कि उनका जीवन अनमोल है। उन्हें यह एहसास दिला कि वे तेरी सृष्टि है और तू उनसे बहुत प्रेम करता है। हे प्रभु यीशु, तूने पृथ्वी पर रहते हुए बहुत से लोगों को बंधनों से मुक्त किया। तूने बीमारों को चंगा किया, दुखियों को सांत्वना दी और पापियों को नया जीवन दिया। आज भी वही शक्ति तेरे नाम में है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे नाम की सामर्थ्य से हर नशे की जंजीर टूट जाए। प्रभु उन परिवारों को भी शक्ति दे जो अपने प्रियजनों को नशे की वजह से दुख में देखते हैं। उनके दिल को धैर्य दे, उन्हें उम्मीद दे और उन्हें यह विश्वास दे कि तू उनके परिवार में चमत्कार कर सकता है। प्रभु उनके घरों में शांति और प्रेम वापस ला। हे स्वर्गीय पिता, आज हम ये घोषणा करते हैं कि नशे का बंधन हमारे जीवन पर अधिकार नहीं रखेगा। तेरी शक्ति हर कमजोरी से बड़ी है और तेरी कृपा हर बंधन को तोड़ सकती है। प्रभु उन लोगों को नई शुरुआत दे जो इस आदत से बाहर निकलना चाहते हैं। हे प्रभु, जब कभी प्रलोभन आए, जब कभी फिर से नशा करने की इच्छा जागे, तब उन्हें अपनी शक्ति से भर दे। उन्हें सही लोगों का साथ दे, सही मार्गदर्शन दे और ऐसा वातावरण दे जहां वे मजबूत बन सकें और इस आदत से दूर रह सकें। प्रभु उनके शरीर को भी चंगा कर दे। जो नुकसान नशे की वजह से हुआ है उसे अपनी चंगाई की शक्ति से ठीक कर दे। उनके शरीर में नई ऊर्जा भर दे, उनके मन में नई शांति भर दे और उनकी आत्मा में नई खुशी भर दे। हे प्रभु, हमें यह भी सिखा कि हम अपने शरीर को पवित्र मंदिर की तरह रखें। हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम उन चीजों से दूर रहें जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं। हमें आत्मसंयम दे, धैर्य दे और सही निर्णय लेने की समझ दे। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तेरी कृपा से हर बंधन टूट सकता है। आज हम नशे की हर जंजीर को तेरे सामने तोड़ने की प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर उस व्यक्ति को आजादी दे जो इस आदत से लड़ रहा है। प्रभु उन्हें ऐसे दोस्त और मार्गदर्शक दे जो उन्हें सही रास्ते पर चलने में मदद करें। उन्हें ऐसा साहस दे कि वे अपनी कमजोरी को स्वीकार करें और मदद लेने से ना डरें। उनके दिल में यह विश्वास भर दे कि वे बदल सकते हैं और एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। हे प्रभु, उनके जीवन में उद्देश्य भर दे। उन्हें ऐसे काम दे जो उन्हें खुशी दे। उन्हें ऐसी सेवकाई दे जिससे वे दूसरों की मदद कर सकें। जब उनका जीवन उद्देश्य से भर जाएगा तो नशे की जगह तेरी खुशी उनके दिल में बस जाएगी। आज मैं एक कृतज्ञ और नम्र हृदय के साथ आपके सामने आता हूं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया, बल्कि अपने महान प्रेम और दया के साथ हमारी ओर ध्यान दिया। जब हम चिंता और कठिनाइयों में थे, तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमारे दिल की हर आवाज को सुना और हमारे आंसुओं को देखा। प्रभु, आज हमारा दिल धन्यवाद से भर गया है। जब हमें लगता था कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब आपने हमारे लिए नया रास्ता बनाया। जब हम कमजोर पड़ गए थे, तब आपने हमें अपनी शक्ति दी। जब हम निराश थे, तब आपने हमारे अंदर आशा की नई रोशनी जलाई। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, आपने हमें यह एहसास कराया कि जब हम सच्चे दिल से आपको पुकारते हैं, तब आप हमारी आवाज सुनते हैं। आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब हम अंधकार में थे, तब आपने हमारे जीवन में प्रकाश दिया। जब हम डर में थे, तब आपने हमें शांति दी। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। आपने हमारे दिलों को सांत्वना दी और हमारे मन को शांति से भर दिया। आपने हमारे जीवन के तूफानों को शांत किया और हमें सुरक्षित अपने हाथों में रखा। हे प्रभु, जब हम अपनी समस्याओं के कारण टूटने लगे थे, तब आपने हमें संभाला। आपने हमें यह विश्वास दिया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप हमेशा हमारे साथ हैं। आपने हमें गिरने नहीं दिया और हर बार हमें उठाकर आगे बढ़ाया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। कभी कभी हमें लगता था कि शायद हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, लेकिन आज हम समझते हैं कि आप हर प्रार्थना को सुनते हैं और अपने सही समय पर उत्तर देते हैं। हे पिता, आपने हमारे जीवन में कई ऐसी आशीषें दी हैं
जिनके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आपने हमें जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया, परिवार दिया और हर दिन अपनी कृपा से हमें संभाला। आपने हमें भोजन दिया, आश्रय दिया और जीवन की हर आवश्यकता को पूरा किया। प्रभु, आपने हमारे दिलों में विश्वास को मजबूत किया। आपने हमें सिखाया कि हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं और आप पर भरोसा रखते हैं, तब आप हमारे लिए ऐसे रास्ते बनाते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हे प्रभु, आज हम आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका प्रेम इतना गहरा और सच्चा है कि वह हर परिस्थिति में हमारा सहारा बनता है। आपने हमें अपनी दया और करुणा से घेर रखा है। प्रभु, आपने हमारे जीवन में जो चमत्कार किए हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने बंद दरवाजों को खोला, कठिन परिस्थितियों को बदला और हमारे जीवन में नई शुरुआत दी। आपने हमें निराशा से बाहर निकाला और हमें नई उम्मीद दी। हे प्रभु, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने शिकायत की और कई बार हमारा विश्वास कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी आपने हमें अपने प्रेम से संभाला और हमें फिर से खड़ा किया। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन हमेशा आपका धन्यवाद करने वाला जीवन बने। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। जब हमें आशीष मिले तब भी और जब हम कठिनाइयों से गुजरें तब भी। हे पिता, हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो आपकी महिमा को प्रकट करे। हमारे शब्दों और हमारे कार्यों के द्वारा लोग आपके प्रेम को देख सकें। हमें ऐसा बनाए कि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकें। प्रभु, हमारे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखिए। हमारे घर को अपनी शांति और अपने प्रेम से भर दीजिए। हमारे जीवन में एकता, प्रेम और विश्वास बना रहे। हे प्रभु, हमें हर बुराई से बचाए और हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे मन और हमारे विचारों को पवित्र रखिए ताकि हम हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चल सकें। प्रभु, आज हम पूरे दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन में काम किया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अपनी शांति और अपनी आशीष दी है। हे प्रभु, हमारा जीवन हमेशा आपकी स्तुति करता रहे। हमारी हर सांस आपका धन्यवाद करे और हमारा हर दिन आपकी महिमा के लिए हो। अंत में, हे स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आप एक जीवित और दयालु परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों से प्रेम करता है और हमेशा उनकी सहायता करता है। हम यह प्रार्थना पूरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।